जी अस्सलाम बच्चों, कैसे हो जी आप लोग? ठीक है, बस 2-4 मिनट के अंदर में हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे आप लोग, अपने माइक जो है वो म्यूट रखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है आप चैट बॉक्स में टाइप करके बता दें, या फिर आप बोल के बता सकते हैं। जी 25 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आ चुके हैं। मज़ीद जो है जो लोग ज़रा उनका वेट कर रहे हैं, 2-4 मिनट आप सफ़र करेंगे। ओके जी, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस करवा देता हूँ। अच्छा जी, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि उनसे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, तो पहले मैं वो भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, उसके बाद जो है फर्दर हम चलेंगे आगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इश्यूज हैं बच्चों के, और क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट जो मैंने उनको दिया था उसको रिकॉल करते हैं। ठीक हो गया जी, 9:05 हो चुके हैं। अब मज़ीद हम वेट नहीं कर सकते, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ में, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने थर्ड पार्ट नहीं किया था, ये आप लोगों का होमवर्क था बच्चों, तो काफ़ी सारे बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, तो मैं इसको दोबारा से जो है इसको एक्सप्लेन कर दूँ। एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी tan थीटा। देखो जी, ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शंस हमें गिवन है। गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशन, गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर, ये गिवन है। वी हैव टू मेक, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को बनाना है। यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन को मैं थोड़ा सा पहले, वक्त से पहले लिख देता हूँ। एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज इक्वल टू द 1। देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को देखें जो हमने बनानी है, तो हमें दो बातें क्लियर है। नंबर 1, इसमें x का स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि हमें अपने गिवन इक्वेशन नंबर 1 पैरामेट्रिक इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों के स्क्वायर्स लेने चाहिए ताकि x का स्क्वायर मिल सके, y का स्क्वायर मिल सके। नंबर 1। नंबर 2, हमें ये बात भी पता है x के स्क्वायर के डिनोमिनेटर के नीचे a का स्क्वायर आ रहा है, तो जब यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर बन जाए तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाएं। किसके नीचे लेके जाना है? आप x स्क्वायर के नीचे। सेम b को y के नीचे आपने लेके जाना है। ठीक हो गया।
और फिर आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जब ये रिजल्ट्स आपके बन जाएंगे उनको सब्ट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे, सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन है, इस वजह से प्लस का साइन होगा ऐड करेंगे, माइनस का साइन होगा तो आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देखिए जी, हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड। आप दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं इस इक्वेशन के बेस पे। ये हो जाएगा जी x का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ गया रिजल्ट। नेक्स्ट y स्क्वायर b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में मजीद हमें कुछ काम कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ से हिंट मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर है, तो ये वाला ए स्क्वायर मूव कर जाएगा एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दोगे। और इधर आ जाए जी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जी बच्चों। हमें सब्ट्रैक्ट, हमें कैसे पता चला करेगा कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड? अगर तो ये रिजल्ट्स ऐड हो रहे होते तो ऐड करते। अब ये रिजल्ट्स सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन को 3 एंड 4 को करेंगे। सॉरी, इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और सब्ट्रैक्ट करते हुए ख्याल करना है लेफ्ट साइड को, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा पहले आएगा जी। ओके देखें, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जी। अब हमें ये देखना है राइट साइड पे कि ये 1 के इक्वल होता है या नहीं होता। एक रिजल्ट है जी ट्रिग्नोमेट्रिक का, उससे हम ये रिजल्ट बना सकते हैं। कैसे? लेट्स से ये आप भले वहाँ पे साइड में रफ वर्क में लिख लें, ये आपका रफ वर्क होगा। कैसे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है किसके जी? सेकेंड स्क्वायर थीटा के। पता चला? ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है। अब मैं यहाँ पे ये करूँगा कि 1 को इधर रहने दूंगा और जो tan स्क्वायर थीटा है उसको इस तरफ लेके जाता हूँ। तो बच्चों देख लें, आपको नजर आ रहा है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जी? 1 के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख दें 1 एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो आप बच्चों देखें हमारा रिजल्ट प्रूव नहीं हो गया? सेम उसी तरह से जो पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था उसी तरह से हुआ। विच इज the required equation of hyperbola curve। आपकी हाइपरबोला कर्व की ये इक्वेशन है जो हमने इन दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस को, पैरामेट्रिक फंक्शंस को यूज करते हुए बनाई है, प्रूव करके दिखाई है जी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 में जाऊंगा और आप बच्चों के जो 9 के प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा जी। अक्सर बच्चों ने जी सवाल किया है कि सेकंड पार्ट हमसे नहीं हुआ सर। सेकंड पार्ट क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए जी बच्चे, इसको सॉल्व करने के लिए आप एक काम कर लें। काम ये कर लें कि पहले इसको ओपन कर लें, फंक्शन को ओपन कर लें। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओपन हो गया जी, फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब इसमें डोमेन पुट करके देखें तो आप माइनस एक्स पुट करते हो, वही हो जाएगा जी माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू माइनस एक्स प्लस 2। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास फंक्शन, ये देखें माइनस इवन पावर होने की वजह से खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 जी बच्चों। तो
आप देख सकते हैं कि जी ये तो रिजल्ट जो हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, ये रिजल्ट आ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, उसी का होल स्क्वायर है ना, ये फॉर्मूला है, इसको मैं बंद कर दूं तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि जी हमें एफ ऑफ एक्स नहीं मिला, एफ ऑफ एक्स नहीं मिला जी। अगर ये आपको फंक्शन जो है डज नॉट इक्वल टू द एफ ऑफ एक्स, सो दिस implies that f is neither even function नॉर ऑड फंक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आपका फंक्शन ना तो इवन फंक्शन हो ना ही वो ऑड फंक्शन हो, ठीक है, ये ना ही तो इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन जरूर है बट इवन ऑड नहीं है। क्लियर? ओके जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबको मैंने म्यूट कर दिया है, उसके बाद जो है जिसका कोई क्वेश्चन हो वो हाथ रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन, किसी बच्चे ने कहा था कि फोर्थ वाला। अच्छा बच्चों, किसी का जो भी क्वेश्चन हो, आपके ग्रुप की प्राइवेसी आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स में आके सेंड कर दिया करें, हम नेक्स्ट डे पे एक्सप्लेन कर दिया करेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक छोटी सी कंडीशन लगी हुई है, इससे नहीं घबराना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई पार्टिसिपेट नहीं करती, बट ये इसके लिए लिखना जरूरी होता है कि जी आपके पास -1x नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर होगा तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है, दैट्स व्हाई ये गिवन होता है। इससे नहीं घबराना कि ये क्या चीज़ है, इसके साथ काम इस पे करना, फंक्शन पे करना। अब इसमें नेगेटिव डोमेन पुट करो जी बच्चों, -x इज इक्वल टू x की जगह पे -x पुट कर देंगे हम, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा जी -x प्लस 1। अब ऊपर कॉमन लेंगे माइनस, मैंने कॉमन लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा जी x प्लस 1। अगर मैं नीचे कॉमन लेता हूँ आपके पास इस रिजल्ट से, तो आपके पास ये माइनस कॉमन आ गया, x माइनस 1 जी। तो बच्चों जरा देख लेंगे जी, ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही रिजल्ट नजर आ रहा है मुझे कि भाई आपके पास ये फंक्शन तो x माइनस 1 और x प्लस 1 था, लेकिन इधर क्या आ गया, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो बच्चों गौर करें, ये भी आपके पास f ऑफ x के इक्वल नहीं है। सो आपके जो गिवन फंक्शन है ये बता रहा है कि जी f इज नाइदर, आपका फंक्शन f इज नाइदर इवन, ये इवन भी नहीं है f is neither even nor odd function, ये ना ही तो इवन फंक्शन है ना ही आपके पास ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये आपका सवाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1 मिनट वेट करेंगे जी आपको हम। ओके बच्चे, अब किसी का सवाल है जी? जी 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 बच्चे सुनाए जी, तानिया, जैनब, सुनाए बच्चे, कोई क्वेश्चन है आपका? अगर क्लास जीएस पहुंच चुके हैं क्लास में तो बच्चे आप स्क्रीनशॉट्स ले लें अटेंडेंस का, कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कौन कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं। कोशिश किया करें तमाम बच्चे अपने रियल नेम से जो है जूम मीटिंग में आया करें, ताकि हमें पता चल सके आपके का नाम क्या है, आपकी अटेंडेंस मार्क होती है जी। इसके बाद बच्चों एक और सवाल है जिसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, 4 वाला जी, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें पुट करते हैं जी नेगेटिव डोमेन, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस एक्स, देखिए एक्स की जगह पे रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। हमारा जो सवाल होता है वो हमें ये गाइड आउट करता है कि जब भी हमने चेक करना है इवन ऑड, तो
तो आपने x की रिप्लेसमेंट माइनस एक्स करके देखनी होती है ऑलवेज बाय डेफिनेशन। ये डेफिनेशन है जी। आपका दिल कर रहा होगा कोई और चीज़ की रिपोर्ट कर दो, भाई पुट ही माइनस करना है क्योंकि ऑलरेडी प्लस तो वो होता ही होता है। तो ये देखें जी, अब इसकी पावर ऑड है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब बनता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहे रिजल्ट। इसी तरह से डिनोमिनेटर में क्या होगा, अच्छा जी चले कोई बात नहीं, रिपीट हो गया ये, कुछ किसी बच्चे ने मुझे इनबॉक्स में सेंड किया था इस वजह से मैं दोबारा करवा। ठीक है जी बच्चे, अब यहाँ से देखें माइनस कॉमन ले लें, आपके पास एक्स का क्यूब माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपके सामने रिजल्ट नज़र आ रहा है। एंड आप बच्चों देख सकते हो ये रिजल्ट जो नज़र आ रहा है आपका, ये वाला, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स है, तो आप इधर लिखें एफ ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज अ ऑड फंक्शन। आपका एफ क्या है जी, ऑड फंक्शन है। क्लियर हो गया बच्चे, और किसी का कोई पार्ट? जी अच्छा जी, ठीक है, एक मिनट जी, लेट मी चेक। जो बच्चे कह रहे हैं कि जी जी जी, ये यहाँ पे 4 आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4, ये इसमें मिस्टेक है अभी बच्चे, थोड़ी सी माइनर मिस्टेक यहाँ पे हुई है, इसको ज़रा करेक्ट करना है। ठीक है जी, तो आपके पास ये क्लोज होगा तो फॉर्मूला वही बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे, आपने इसमें उसको करेक्ट करवाया। अच्छा जी बच्चे, हाँ इस बार शाम बच्चे आपको व्हाइट बोर्ड छोटा नज़र आ रहा है जी, अब आपको बड़ा नज़र आ रहा है व्हाइट बोर्ड? जी अब बताएं जी, व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है बड़ा? ओके जी, अगर आप लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं तो आपको व्हाइट बोर्ड बड़ा नज़र आता है। आप अगर आप कनेक्ट होंगे अपना क्या कहते हैं इससे, मोबाइल फ़ोन से, तो फिर आप ज़ाहिर है आपको छोटा ही नज़र आएगा, उसमें व्यू छोटा होता है। चलें जी बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, पहले हम चलेंगे बुक में और बुक से हम स्टडी करके आएंगे अगला टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है जी बच्चों आपके पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अभी तक हमने फंक्शंस को स्टडी किया था, अब हम जो बात करेंगे कंपोजिशन की। कंपोजिशन का क्या मतलब होता है बच्चों? गौर करें, कंपोज करना, बनाना किसी चीज को जी। ठीक है, अच्छा जी, चले मैं इसको वीडियो को ऑफ कर देता हूँ। अब ठीक है जी बच्चे, इसमें आपको बोर्ड नजर आ रहा है? जी नहीं, वीडियो तो अब ऑफ हो चुकी है बच्चे, इसमें बच्चे आप लीव करके दोबारा जाएंगे। जी बच्चे, और किसी बच्चे का व्हाइट बोर्ड का यूजेज का मसला है, इन बुक्स में ज़रा मुझे मैसेज कर दें। जो किसी बच्चे को बोर्ड नज़र ना आ रहा हो या उसे बिल्कुल छोटा नज़र आ रहा हो, जी तमाम बच्चे ज़रा मैसेज करके मुझे बता दें ताकि एक आधे। जी ओके, निम्रा सजाद की तरफ से कह रहा हूँ सर क्लियर नज़र आ रहा है बोर्ड, बच्चे इस मैसेज करके बता रहे हैं ताकि इसमें को अंदाज़ा हो जाए कि बाकियों का मसला नहीं है, उसके एंड पे मसला है। जी चलिए, कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या आता है जी, दो फंक्शंस को कंपोज करना। कंपोज कैसे करते हैं, देखें जी, आपके पास दो फंक्शंस गिवन हो, जैसे एक फंक्शन आपको गिवन है x टू y, एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन आपको गिवन है y टू z। तो आपसे कहा जाए कि इन दोनों फंक्शंस को करो कंपोज, मतलब इकट्ठा करो। आप कहोगे कि जी आपका फंक्शन g कंपोजिशन f जो होगा वो फिर डिफाइन कैसे होगा, वो डिफाइन होगा आपके पास x टू z, मतलब x टू z जो है आपके पास डिफाइन होगी इनकी कंपोजिशन। तो ये होती है जी आपके पास कंपोजिशन की डेफिनेशन। अब गौर कीजिएगा, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, यही बात, f बी अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट x टू अ y and g be a function from a set y to a z, and composition of the function f and g is a function denoted by g composition f from a set x to a z।
तो आपके पास जो कंपोजिशन होगी दोनों फंक्शंस की वो x से z डोमेन में होगी। और डिफाइन कैसे होगी? डिफाइन बाय, आपके सामने ये गिवन है जी, g कंपोजिशन और f x के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो ये आपके पास g इंटू एफ ऑफ एक्स बन जाएगा जी। जैसे ये कंपोजिशन का साइन हटा दूंगा, ये बड़ी ब्रैकेट आ जाएगी और एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एंड दैट मीन्स के जी एफ एक्स, ठीक है, ये इसका प्रॉपरली वे आउट है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। ये तो एक जनरल सी डेफिनेशन अभी हमने इसको देखा है, स्टडी किया है। अब क्वेश्चंस करेंगे जब हम, तो हमें एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 रहता है, वो क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है, वो अभी नहीं करवाना। जब 1.2 करवा दूंगा, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 3 और इसका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों एक साथ करवाए जाते हैं, ठीक है। ये रेलिवेंट टॉपिक है। जब इन दोनों का टॉपिक समझाऊंगा तो इन दोनों सवाल को करा दूंगा, ठीक हो गया। तो आप थोड़ा सा सब्र करें, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ ना वैसे आप उसको पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और बेहतरी होगी। ओके जी, आगे चलते हैं मुझे नेक्स्ट। अब हमने सवाल कैसे सॉल्व करने हैं उनकी तरफ चलते हैं। व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और मुझे ज़रा बताइएगा, व्हाइट बोर्ड आपको सही नज़र आ रहा है जी बच्चों? व्हाइट बोर्ड सही नज़र आ रहा है जी? ओके जी। तो ऐसा है कि जी बच्चे, इसमें सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं उनकी तरफ आते हैं जी। पहली एग्जांपल है, आपको वो समझाऊंगा, बाद में फिर आगे चलेंगे। एग्जांपल है जी, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, क्या है जी आपके पास 2x प्लस 3। जी ऑफ एक्स एक और फंक्शन है, ये गिवन फंक्शन होंगे। याद रखिएगा, कंपोजिशन के टॉपिक में आपको दो फंक्शंस गिवन होंगे, बिकॉज अभी जब मैं समझा रहा था तो आपको बताया है कि फंक्शन पहला x टू y में होगा, दूसरा g जो होगा y से z डोमेन में होता है, और कंपोजिशन जो होती है वो g ऑफ f भी हो सकती है, f ऑफ g भी हो सकती है, f ऑफ f भी हो सकती है, g ऑफ g भी हो सकती है। ये सारे रिजल्ट्स पॉसिबिलिटीज जो है हमने निकालनी है। फिलहाल जस्ट हम देखेंगे इसमें छोटी सी बात के कंपोजिशन फाइंड कैसे करते हैं। बड़े आर्ट की बात है, गौर से समझिएगा। आप कंपोजिशन की बात करने जा रहे हैं जी, एफ कंपोजिशन जी की बात करने जा रहे हैं एट एक्स, ये फाइंड करके दिखानी है, ठीक है। ये मेरा एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ जी गिवन, यहाँ पे भी वर्ड लिख देता हूँ गिवन, क्योंकि इन दोनों ने इस्तेमाल होना है, ये फाइंड करना है हमने, ये जो आपका रिजल्ट नजर आ रहा है ना, फाइंड करना है। अब यहाँ पे काम करते हैं, बाय डेफिनेशन इसको अप्लाई करते हैं जी। कैसे अप्लाई किया जाता है जी? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जी बच्चे, अक्सर बच्चे मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं इस वक्त जो है, जिनका कोई इशू हो रहा है, तो इस वक्त कॉल ना किया करें, क्योंकि मैं क्लास में होता हूँ। कोशिश करें कि इस वक्त कॉल ना करें। अब आपका इशू है जो बाद में किसी से डिस्कस करें, ड्यूरिंग द क्लास नहीं हो सकता ये। अच्छा जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको कैसे अप्लाई करना है? एफ को आपने बाहर रखना है बच्चों, यहाँ पे आपने देखना है कि जी को इस पे अप्लाई कर दें, जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये कंपोजिशन हटेगा तो आपका ये ब्रैकेट आ जाएगा जी, डन। ये इनर फंक्शन बन जाता है। नो, दिस इज इनर फंक्शन, दिस इज आउटर फंक्शन। अब इनर फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनर फंक्शन? जी ऑफ एक्स योर इनर फंक्शन, मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ पे इनर फंक्शन। अब ये क्या हो जाएगा? आउटर फंक्शन, ठीक है। जब कंपोजिशंस को आप अप्लाई करते हो तो एक इनर फंक्शन बन जाता है, एक आउटर फंक्शन बन जाता है। अब इनर फंक्शन की वैल्यू ये पड़ी हुई है, गिवन है आपको, मतलब जी ऑफ एक्स किसके इक्विवेलेंट है? एक्स स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। बात क्लियर? अब आप गौर करें कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये वाला एफ ऑफ एक्स है, इसमें एक्स की बजाय हमें डोमेन क्या पुट करनी होगी? एक्स स्क्वायर पुट करनी होगी, तो हमारा आंसर आएगा जी। देखिएगा बच्चे, गौर कीजिएगा, मैं ज़रा इस चीज़ को आपको इधर एक्सप्लेन करता हूँ, इस सारे क्वेश्चन को मैं डिलीट करके यहाँ पे अलग से फाइंड करते हैं। हमें चाहिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर चाहिए, कैसे मिलेगा? हमें एफ ऑफ एक्स आंसर देगा इसका। देखें जी बच्चों, एफ ऑफ एक्स क्या है, उसको मैं ये रफ वर्क में लिख रहा हूँ।
ताकि आपको समझा सकूं। मुझे गिवन है एफ ऑफ एक्स और उसमें क्या है जी 2x+3। अगर मैं इस फंक्शन में x की बजाय डोमेन x स्क्वायर पुट करता हूँ तो मुझे क्या क्या मिलेगा जी, x की बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा x² + 3। तो आंसर क्या आएगा 2x² + 3। मतलब f ऑफ x स्क्वायर का जो आंसर आता है वो ये वाला आता है। तो आप f ऑफ x स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करोगे 2x² + 3। अब गौर करें तो ये वाला जो आपका आंसर आया है ये किसके इक्विवेलेंट है जी, f कंपोजिशन g ऑफ x के इक्वल। ये आंसर आ चुका आपका। f कंपोजिशन g ऑफ x जो है वो इक्विवेलेंट है बच्चों 2x² + 3 के। 2x² + 3 के इक्विवेलेंट आ गया जी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा सवाल है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इन दोनों फंक्शंस को यूज करके हमने काम किया। दोबारा सुन ले, आपके पास ये रिजल्ट फाइंड करने के लिए था, आपने इस पे अप्लाई की, f बाहर रहेगा, g x पे अप्लाई हो जाएगा और g ऑफ x इनर फंक्शन बन जाएगा f का। g ऑफ x आपके पास इनर फंक्शन, f आउटर फंक्शन हो गया। अब इनर फंक्शन की वैल्यू पुट करोगे जो कि आपको गिवन है x² पुट कर दी। अब ये जो x² है डोमेन बन चुकी है f वाले फंक्शन की। f वाला फंक्शन हमें गिवन है, f वाले फंक्शन में डोमेन में x की बजाय x² पुट करके लाया तो मेरा ये वाला आंसर बनता है। सो इसको मैं क्या करूँगा, इधर पुट कर दूंगा। ये मैंने रफ वर्क में अपने अपने तौर पर ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। और f ऑफ x² का आंसर ये बनता है। और इससे जो हमें पता चल गया कि ये रिजल्ट जो है पूरा का पूरा इसके इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके ये मिल रहा है ना, तो ये हमारा आंसर सिंपल। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हम एक और चीज़ फाइंड करें, मैं इसको मैं रेस कर देता हूँ इधर। मैं आपसे कहता हूँ कि जी बच्चों ऐसा करें कि फाइंड आउट करके बताएं। क्या फाइंड आउट करके बताएं, जी कंपोजिशन एफ निकालें एट एक्स। ये भी फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इस पे काम करने लगा हूँ, इधर करता हूँ जी कंपोजिशन एफ एट एक्स इज इक्वल टू, अब जी को बाहर रखेंगे, एफ ऑफ एक्स अंदर चला जाएगा। आपका एफ ऑफ एक्स इनर फंक्शन होगा। अप्लाई जो एक्स के साथ वाला होता है ना, वो एक्स पे अप्लाई होके वो इनर फंक्शन बनता है। याद रखिएगा कि एक्स के बिल्कुल साथ, जैसे यहाँ पे एक्स के साथ जी था तो जी ऑफ एक्स इनर फंक्शन बना। अब इस एक्स के साथ एफ है तो एफ ऑफ एक्स इनर फंक्शन बनेगा, ठीक है। अब इनर फंक्शन की वैल्यू पुट करें जी। व्हाट इज द इनर फंक्शन, आपके पास इनर फंक्शन है 2x+3। एफ ऑफ एक्स जो आपका है वो क्या है 2x+3 हो गया बच्चे। बात समझ आ रही है जी। अब आप गौर करेंगे जी, अब जी वाले फंक्शन में आपको जाके ये डोमेन पुट करनी पड़ेगी। रफ वर्क करते हैं जी, यहाँ पे रफ वर्क करने की जगह है, यहाँ पे मैं रफ वर्क करने लगा हूँ। पहले तो मैं जी ऑफ एक्स जो मेरा गिवन है उसको लिखता हूँ ना। अब इस g ऑफ x की बजाय मैं डोमेन क्या पुट करूंगा 2x+3 पुट करने लगा हूँ। x की जगह पे पुट करोगे 2x+3 तो आप बच्चों गौर करोगे ये आपका रिजल्ट आ गया जी, g ऑफ 2x+3। तो इसका मतलब है कि मैं क्या करूँ जी, इस रिजल्ट की जगह पे g ऑफ 2x+3 की जगह पे क्या लिखूंगा 2x+3 का होल स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे ये 2 होल स्क्वायर कहाँ से आ गया, भाई ये जी वाले फंक्शन में हम गए और डोमेन एक्स की बजाय ये पूरी डोमेन पुट करके आए हैं जी। तो ये फंक्शन आपका बन रहा है। अब इस फंक्शन को भले चाहे तो आप ओपन भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4x² एंड +2 फार्मूले वाला हो गया 2x × 3 +3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x², ये हो जाएगा जी आपके पास +12x +9। ये आ गया आपका जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। हमें एक बात तो क्लियर नजर आ रही है कि एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल नहीं होता कभी भी जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स के। कम्यूट नहीं करती कंपोजिशन। ये एमसीक्यूज याद रखिएगा, आपकी जो कंपोजिशन है उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। मतलब एफ कंपोजिशन जी इक्वल नहीं होता जी कंपोजिशन एफ के जी। क्लियर है जी बात बच्चे। चलें जी, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज है आपके पास, एक्सरसाइज है 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास बच्चों। क्या है जी, अपनी अपनी बुक्स ओपन करें और उस पर देखेंगे। जी पहला सवाल देखें बच्चे,
इसमें हमें 3 से 4 बातें फाइंड आउट करनी है। पहली चीज़ तो ये कि हमने फाइंड करना है एफ कंपोजिशन जी फाइंड करना है एट एक्स। नंबर 1 ए पार्ट। बी पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, हमने फाइंड करना है जी कंपोजिशन एफ एट एक्स, ये फाइंड करना है। सी पार्ट, सी हमारे पास है जी एफ कंपोजिशन एफ फाइंड करना है। और फिर इसके बाद बच्चों डी जो है अपने जी कंपोजिशन जी फाइंड करना है एट एक्स। ये सारे पार्ट्स फाइंड करना है, जबकि हमें वो दो फंक्शंस दे देगा। पहले पार्ट में उसने दो फंक्शंस जो गिवन दिए वो कौन से दिए हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट एक्स प्लस वन, अंडर द रूट एक्स प्लस वन। और जी ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3/x-1। ये उसकी रिक्वायरमेंट है जी, हमें गिवन जो उसने दी हुई है कि आप इसको यूज़ करके ऊपर वाली कंपोजिशंस को बनाते जाएं। पहली कंपोजिशंस की बात करते हैं ए वाली के। ठीक हो गया, उठाएं इसको पहले। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखें जी बच्चे इसमें एफ को बाहर रखें, जी को एक्स पे अप्लाई करें और जी ऑफ एक्स इनर फंक्शन इनसाइड जाकर बना दें। इनर फंक्शन बन गया। अब आप ऐसा करोगे बच्चों, इस इनर फंक्शन को रिप्लेस करोगे जी ऑफ एक्स, ये गिवन है जी आपको, जी ऑफ एक्स पुट कर दें 3/x-1। ठीक हो गया। आपने जो इनर फंक्शन की रेंज पुट की है, अब ये वाली जो रेंज है इस फंक्शन की डोमेन है। ठीक हो गया। अब ये जो जी ऑफ एक्स की ये जो वैल्यू है वो एफ फंक्शन की क्या बन गई है, डोमेन बन गई है। अब इस फंक्शन को फाइंड करके लाते हैं रफ वर्क में। रफ वर्क कैसे करेंगे, पहले तो एफ ऑफ एक्स लिखो, ये हो गया जी एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस वन। इसमें डोमेन क्या पुट करनी है आपने, 3/x-1। एक्स की जगह पर जाकर मैं क्या पुट कर दूंगा, 3/x-1 प्लस वन। जी क्वेश्चन गलत है बच्चे। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट। आपके पास एफ फंक्शन जो है ये नीचे वाले फंक्शन का लिखा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी बता दिया करे बच्चे, अगर लिखते हुए आपको पता है कभी कभार कोई मिस्टेक हो सकती है। 2x+1 है, सॉरी जी, ये एफ ऑफ एक्स पहला पार्ट जो है वो 2x+1 है। चलें इसको मैं फिर, बाकी तो चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ इस यहाँ से चेंज होगा। रफ वर्क में फिर हमने करना ये होगा बच्चों कि 2x+1 है ना, ये वाला फंक्शन, इसमें x की बजाय आपने रिप्लेस करनी है ये वाली डोमेन 3/x-1 प्लस वन। अब ये जो आपका आंसर आया इसको इधर लिखे जी, ये आपने रफ वर्क किया है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ जी 3/x-1 प्लस वन। मैं एफ ऑफ 3/x-1 फाइंड कर चुका। इस रफ वर्क को मैं रेज कर दूं जी, ये आपको समझ आ चुका होगा, इसको मैं रेज कर देता हूँ, रेज हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं। कैसे, ये हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 6/x-1 प्लस वन हो जाएगा। अब मज़ीद इसे आप बच्चों ऐसा कर लो कि एलसीएम ले लें, एलसीएम लिया, ये तो 6 आ जाएगा, प्लस x-1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x-1 हो जाएगा। तो ये बनता है जी बच्चे 5+x डिवाइडेड बाय x-1। ये हमें मिल गया f ऑफ g एट x। ये f कंपोजिशन g जो है हमने ढूंढ ली। ठीक हो गया पहला पार्ट। अब बच्चे हमने फाइंड करना है g कंपोजिशन f। पहले f कंपोजिशन g थी, अब g कंपोजिशन f, ये b वाला पार्ट। इसके लिए काम करते हैं जी, g बाहर हो जाएगा, f अंदर चला जाएगा। f इज नाउ योर, f ऑफ x इज योर इनर फंक्शन। अब निकालो f ऑफ x की वैल्यू लेके आओ, ये पड़ी हुई है, ये फंक्शन है ना, इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा जी 2x+1 जी। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस जी वाले फंक्शन को यूज करके इस डोमेन पे डिफाइन करना है। इसके लिए फिर हमें रफ वर्क की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे रफ वर्क पहले लिखता हूँ, फिर उसको रेस कर देंगे। दिस इज योर रफ वर्क। अब पहले जी ऑफ एक्स फंक्शन उठाओ जो गिवन फंक्शन है, गिवन की मदद से आप अपने इस रिजल्ट को बनाओगे।
उसने हमें क्या दी हुई डिविडेंड 2x+1 दी हुई है, तो यहाँ पे 2x+1 पुट करें। जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की जगह पर मैं 2x+1 को पुट करूंगा। चलें जी, तो ये रिजल्ट बनता है ना, इसको उठा के इधर लिखे, ये 3/2x+1 - 1। आपके जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। ये रफ वर्क जो आप करते हो, गिवन फंक्शन को यूज करके आप ये वाला फंक्शन बनाते हो। ये -1 और 1 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3/2x। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर था इस क्वेश्चन का, ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया जी बच्चों, देखिए कितने आसान आसान सवाल। रफ वर्क को मैं कर देता हूँ रेस, और अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो वो क्या है जी, उसको देखें। देखिए मुझे यहाँ पे अब आपने निकालना है एफ कंपोजिशन एफ एट एक्स। गौर करें जी, एक एफ फंक्शन बाहर रहेगा और एक एफ एक्स पे अप्लाई होके इनर फंक्शन बन जाएगा जी। ठीक हो गया। अब ऐसा करोगे बच्चों कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x+1 है जी। ये देखें, ये गिवन है 2x+1, ये आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जी ये जो 2x+1 है डोमेन बन गया है एफ फंक्शन के। 2x+1 डोमेन बन गया है क्या, एफ फंक्शन की। रफ वर्क की हमें यहाँ पे थोड़ी सी ज़रूरत है, तो मैं ये लाइन लगा के, ये ऐसे लाइन लगा के नीचे रफ वर्क लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे रफ वर्क, अब देखो बच्चे, पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स लिखूंगा ना। मेरा एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x+1। अब इस फंक्शन में x की बजाय आपने 2x+1 पुट करना है। तो होगा क्या जी, x की बजाय आप 2x+1 जब पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो साफ नजर आ रहा है एफ ऑफ 2x+1 इसके इक्विवेलेंट होता है। इधर आके वैल्यू लिख दो, ये वाली 2x+1 + 1। ये इट सेल्फ कंपोजिशन निकाल रहे हैं हम, तो इसको 2 को अंदर ले जाए, ये हो जाएगा 4x+2 + 1। बच्चों आपके पास हो गया 4x+3। ये आंसर आ गया, किसका आंसर आ गया जी, एफ कंपोजिशन एफ फंक्शन की इट सेल्फ कंपोजिशन का आपके पास आंसर आ चुका है। ओके जी बच्चों, और जी कंपोजिशन, जी जो है ये बच्चों आप लोगों ने खुद फाइंड करनी है, और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट बच्चों, 1.2 एक्सरसाइज का। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी बिल्कुल एज इट इज है। आपका लास्ट मिनट चल रहा है, इसके बाद क्लास वाइंड अप हो जाएगी, तो नोट ऑन कर लें। पहले 1 क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट पढ़े हैं। होप्स हो के आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो भी अपडेट हो जाएगा। मजीद दोबारा से बार बार पूछें, जिसका जो सवाल हो, कोई क्वेश्चन ना हो, वो मुझे फिर पर्सनल व्हाट्सएप इनबॉक्स में आके सेंड कर दे, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, नेक्स्ट डे पे भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं।